आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के अंदर आज का अपना टॉपिक रहेगा क्रियात्मक अनुसंधान। क्या रहेगा? क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है कि जब निम्न स्तर के अधिकारी और उच्च स्तर के अधिकारी एक साथ मिलकर यदि किसी कार्य को नहीं करेंगे तो उस कार्य में क्या नहीं मिल सकती, हमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या कहता है कि संगठन के द्वारा क्या किया जा सकता है, किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसा किसके अनुसार है? क्रियात्मक अनुसंधान में। तो बात करूं कि क्रियात्मक अनुसंधान है वो आधुनिक युग की क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी देन मानी जाती है। क्या है? जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो आधुनिक युग की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? देन मानी जाती है। फिर नेक्स्ट बात करें कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका सबसे पहले उल्लेख कब किया गया? क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले उल्लेख कब किया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौरान कोल्सनिक नामक व्यक्ति ने क्या किया? क्रियात्मक अनुसंधान नाम का क्या किया? प्रयोग किया। ये क्या होता है कि जिसका मानना था कि जब तक सामान्य व्यक्ति और उच्च प्रशासनिक अधिकारी स्वयं किसी अनुसंधान में भाग नहीं लेते हैं तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। ये क्या रहेगा अपना? क्रियात्मक अनुसंधान। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना? क्रियात्मक अनुसंधान। ये क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान आधुनिक युग की क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी देन मानी जाती है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किसने? कोलियार ने। सॉरी, मैंने कोल्सनिक बोला था उसके लिए सॉरी, लेकिन कौन था वो? कोलियार। किसने किया था? कोलियार ने किया। नेक्स्ट, कोलियार का क्या मानना था कि जब तक सामान्य व्यक्ति और उच्च प्रशासनिक अधिकारी स्वयं किसी अनुसंधान में भाग नहीं लेते हैं तब तक किसी भी समस्या का क्या नहीं किया जा सकता? समाधान नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या है कि कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि जिन्होंने क्या किया है कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का अलग अलग क्षेत्र में क्या किया है? प्रयोग किया है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का कहां प्रयोग किया है उनको देखते हैं। तो नंबर 1 पे क्या है कि कुर्ट लेविन ने, कौन है? कुर्ट लेविन ने मानवीय संबंधों को अच्छा बनाने के लिए समाज विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को क्या लिया है? काम में लिया है। कुर्ट लेविन ने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को कहां काम में लिया है? जो मानवीय जो संबंध होते हैं उन संबंधों को अच्छा बनाने के लिए समाज विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया है? क्रियात्मक अनुसंधान को काम में लिया है। नेक्स्ट कौन सा आता अपना? राइट स्टोन ने पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए क्या किया है? क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में लिया है। राइट स्टोन क्या मानता है? क्या कहना था कि जो पाठ्यक्रम होता है अपना उस पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए इसने क्या किया था? क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में लिया। नेक्स्ट, ट्रूबा। नेक्स्ट क्या है? ट्रूबा, ब्रेंडी व रॉबिन्सन। नेक्स्ट क्या है? ट्रूबा, ब्रेंडी एंड रॉबिन्सन ने समस्या समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को क्या लिया है? काम में लिया है। सीधा सा प्रश्न पूछ रहे कि समस्या समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया गया किसके द्वारा? ट्रूबा, ब्रेंडी व किसके द्वारा? रॉबिन्सन के द्वारा। और पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए किसके द्वारा काम में लिया गया था क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में? तो अपना कौन रहेगा? राइट स्टोन। उसके बाद यदि मानवीय संबंधों को अच्छा बनाने के लिए क्या है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को किसने काम में लिया? कुर्ट लेविन ने लिया। नेक्स्ट, सबसे अच्छा प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को किसने काम में लिया? तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में लेने का सबसे पहले श्रेय जाता है स्टीफन एस कोरे को। किसको जाता है? स्टीफन एस कोरे को जाता है। तो नेक्स्ट क्या अपना कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्टीफन एस कोरे को दिया जाता है। इसने क्या किया था? क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा था या शिक्षा के क्षेत्र में काम में लिया। नेक्स्ट, कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को किसने काम में लिया था? स्टीफन एस कोरे ने काम में लिया था। नेक्स्ट, तो इसी के आधार पर फिर दूसरा बात ये पूछ ले कि स्टीफन एस कोरे का संबंध किस देश से है? तो किस देश से रहेगा? अमेरिका से रहेगा। स्टीफन एस कोरे का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से रहेगा। और अमेरिका में भी कहां से? कोलंबिया विश्वविद्यालय से। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से किसका संबंध है? स्टीफन एस कोरे का।
नेक्स्ट इसने क्या किया, 1953 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी। किसने, स्टीफन एस कोरी ने 1953 में क्या लिखी, एक पुस्तक लिखी। और उसी पुस्तक के आधार पर इसने क्या किया था, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को क्या लिया था, काम में लिया था। तो सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि स्टीफन एस कोरे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, तो पुस्तक का नाम क्या रहेगा अपना, विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, ये कोई परिभाषा नहीं है, किसी एक पुस्तक का नाम है। क्या है कि विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान स्टीफन एस कोरे द्वारा लिखित पुस्तक का क्या है, नाम है। नेक्स्ट, और इसी पुस्तक के माध्यम से स्टीफन एस कोरे ने क्या किया था, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया था, क्रियात्मक अनुसंधान को क्या किया था, लेकर आया था। किस पुस्तक के माध्यम से, प्रश्न पूछ ले कि स्टीफन एस कोरे किस पुस्तक के माध्यम से क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को शिक्षा के क्षेत्र में लेकर आया, तो अपना आंसर क्या रहेगा, विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये अपना क्या हो गया, स्टीफन एस कोरे के बारे में। किसका संबंध कहां से है, तो इसका संबंध कहां से है, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से रहेगा। फिर ये पूछ ले किसने पुस्तक की रचना कब की, तो स्टीफन एस कोरे ने 1953 में क्या किया था, एक पुस्तक की रचना की। फिर पुस्तक का नाम क्या रहेगा अपना, विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान। और इसी के आधार पर क्या किया था इसने, शिक्षा के क्षेत्र में इस शब्द को जोड़ा। अब बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान शब्द के अर्थ और परिभाषाओं की। ये तो हमने देख लिया कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द है, उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, किस मनोवैज्ञानिक ने किस क्षेत्र के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में लिया। अब बात करते हैं इसके सामान्य परिचय की और इसकी परिभाषाओं की, कि क्रियात्मक अनुसंधान है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा कौन कौन सी, किस मनोवैज्ञानिक ने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सामान्य परिचय की। तो सामान्य परिचय में क्या है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ शिक्षा और विद्यालय से संबंधित विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक विधियों व वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन करना और वैज्ञानिक तरीके से क्या करना, सुधार करना। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है शिक्षा और विद्यालय में से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का वैज्ञानिक विधियों व वैज्ञानिक तरीकों से क्या करना, अध्ययन करना और वैज्ञानिक ढंग से ही उन समस्याओं का क्या करना, समाधान करना ही क्या कहलाता है, अपना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ये तो बात होगी इसके सामान्य परिचय की। उसके बाद सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन ले गया था क्रियात्मक अनुसंधान को, स्टीफन एस कोरे लेके आए। तो सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में परिभाषा किसकी देखें, स्टीफन एस कोरे की। तो स्टीफन एस कोरे का क्या मानना है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों व कार्यकर्ताओं का मतलब क्या होता है, जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अर्थात शिक्षक, जो विद्यालय के अंदर जो भी जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सारे के सारे कर्मचारी। तो क्या होता है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों व कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला वह अनुसंधान है जिसके माध्यम से वे अपनी पूर्व निर्धारित किए गए लक्ष्यों को आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा किसका मानना है, स्टीफन एम कोरे का मानना है। क्या मानना है कि क्रियात्मक अनुसंधान वो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों व कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित किए गए लक्ष्यों को क्या किया जा सकता है, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सीवी गुड ने भी कुछ कहा। तो सीवी गुड की परिभाषा क्या रहेगी कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों के द्वारा किया जाने वाला वह अनुसंधान है जिसके माध्यम से वे अपने कार्यों और निर्णयों में क्या कर सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण क्या कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। ऐसा किसका मानना है, सीवी गुड का। सीवी गुड का क्या मानना है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान है वो शिक्षकों, निरीक्षकों और जो प्रशासक होते हैं, जो संस्था को चला रहे हैं, वे सभी मिलकर क्या करेंगे, एक ऐसा अनुसंधान करेंगे जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, वो अपने कार्यों और निर्णयों में क्या कर सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण क्या कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। ऐसा किसका मानना है, सीवी गुड का मानना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो अपना क्रियात्मक अनुसंधान है उसके कितने चरण होते हैं, कितने सोपान होते हैं। इसका मतलब क्या, अर्थात क्या होता है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो कितने चरणों में पूरा किया जा सकता है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान को सफल बनाने के लिए
कौन कौन से चरणों से गुजरना होगा। तो वो चरण देखते हैं कि कौन कौन से चरण होते हैं। तो अपने साथ कौन कौन से चरण है उन चरणों को देखते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान में किस चरण से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले समस्या का क्या करना आता है, चयन करना आता है कि किस क्षेत्र में कौन सी समस्या है। सबसे पहले उस समस्या का क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, समस्या का चुनाव कर लिया। तो सबसे पहले क्या होगा, अपना समस्या का ज्ञान होना, समस्या का चयन करना या उसका चुनाव करना। नेक्स्ट क्या करेंगे, उस समस्या के ऊपर क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। उस समस्या के ऊपर क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि सबसे पहले हमने समस्या के बारे में सुन लिया, देख लिया, समस्या का चयन कर लिया कि समस्या क्या है, समस्या इस क्षेत्र में ये है। उसके बाद क्या करेंगे, उस समस्या के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। जितने भी जो क्रियात्मक अनुसंधान के जो सदस्य होते हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, उस समस्या के ऊपर क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और अपने अपने क्या देंगे, विचार देंगे। तो जिसका सर्वश्रेष्ठ विचार होगा उस विचार को क्या कर लिया जाएगा, अपना लिया जाएगा। नेक्स्ट तीसरे चरण में क्या करेंगे कि समस्या से संबंधित क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। उन्होंने जो सबसे अच्छा विचार था उस विचार को अपना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करेंगे, एक योजना का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। क्योंकि बिना किसी योजना के, बिना किसी लक्ष्य के किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो किसी समस्या का समाधान करने के लिए क्या करना होता है, एक योजना बनानी होती है। पूर्व निर्धारित करना होता है कि हमें क्या करना है, इस लक्ष्य को हासिल करना है। नेक्स्ट योजना बना ली। उसके बाद क्या करेंगे कि जो समस्या और जो योजना है उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों और आंकड़ों को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। अपनी क्या थी, समस्या थी, वो समस्या ले ली, उससे संबंधित एक योजना बना ली। इन दोनों से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं, जितने भी आंकड़े होते हैं, जितनी भी सूचनाएं होती हैं, उन सभी को क्या करना होता है, एकत्रित करना होता है ताकि क्या किया जा सके, उनका विश्लेषण किया जा सके। नेक्स्ट योजना को क्या करेंगे, लागू करेंगे। पहले सबसे पहले क्या किया, हमने समस्या का चयन कर लिया, उसके ऊपर विचार विमर्श किया, उससे संबंधित योजनाएं बनाई। उसके बाद उन योजनाओं और समस्याओं से संबंधित आंकड़ों और तथ्यों को क्या कर लिया, हमने एकत्रित कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उस योजना को लागू करेंगे। उस योजना को क्या करेंगे, लागू करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, योजना के संबंध में क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि हमने जो योजना बनाई वो योजना कहां तक सफल हुई, इस बात का क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, उस परिणाम को क्या करेंगे, दूसरे के परिणामों को साथ देखेंगे या वह परिणाम क्या करेंगे, दूसरों को दिखाएंगे कि इस क्षेत्र में ये समस्या थी, उसका समाधान क्या हुआ है, उसका समाधान ये निकला। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। कि जो क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है उसका महत्व क्या होता है, इसको देखते हैं। कि नंबर फर्स्ट, एक नंबर पे क्या रहेगा कि विद्यालय के प्रबंधन और प्रशासनिक क्या है, विद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन में क्या करना, सकारात्मक बदलाव लाना ही क्रियात्मक अनुसंधान का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, इसका महत्व होता है। कि ये क्या करेगा कि विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन में क्या करेगा, एक सकारात्मक सोच को क्या करेगा, बनाएगा, या उनकी जो नकारात्मक जो सोच होती है उसको किस में बदलेगा, सकारात्मक सोच में बदलना ही इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि शिक्षा और विद्यालय से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से करना। यानी कि विद्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान है वो वैज्ञानिक तरीके से और वैज्ञानिक विधियों को अपनाते हुए और वैज्ञानिक तरीके से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि विद्यालय के निरंतर और यांत्रिक वातावरण में क्या करना, बदलना। यानी कि एक विद्यालय के अंदर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें क्या हो, सततता हो, निरंतरता हो। नेक्स्ट क्या होता है कि विद्यालय के अंदर क्या करना, लोकतांत्रिक वातावरण को स्थापित करना। यांत्रिक की बजाय क्या करना, लोकतांत्रिक वातावरण को क्या करना, स्थापित करना। नेक्स्ट क्या है कि बालकों को, नेक्स्ट क्या करता है क्रियात्मक अनुसंधान की बालकों को स्वयं करके सीखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या करता है कि बालकों को स्वयं कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। क्योंकि यदि बालक स्वयं करके किसी कार्य को सीखते हैं तो सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। नेक्स्ट बालक, अध्यापक और प्रधानाध्यापक को क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। किसका उद्देश्य होता है, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या होता है, उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पाठ्यक्रम में समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सकारात्मक बदलाव करना।
यानी कि समाज के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव के अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। किसका मानना है ऐसा, क्रियात्मक अनुसंधान का ऐसा मानना है कि समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ही पाठ्यक्रम को क्या करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए। नेक्स्ट, कि मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता को क्या करे, बनाए रखना चाहिए, यानी कि मूल्यांकन करते समय पक्षपात नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, बालक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक आदि सभी में सामाजिकता, सहयोग, नैतिकता, कर्तव्य निष्ठता आदि सभी गुणों की क्या होनी चाहिए, को विकसित करना ही इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। अपना क्रियात्मक अनुसंधान जो टॉपिक है उसके अंदर लास्ट क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र, कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं होती है उनको देखते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। सबसे पहले आता है बालक से संबंधित समस्याएं। सबसे पहले कौन सी आती है, बालक से संबंधित समस्याएं। तो जो बालक से संबंधित समस्याएं होती है इसमें कौन सी आती है, जैसे बालक का समय पर विद्यालय में न आना, समय से पहले विद्यालय से भाग जाना, फर्नीचर को तोड़ना, विद्यालय के अंदर नशीली पदार्थों का क्या करना, सेवन करना, कक्षा कक्ष में क्या करना, झगड़ा करना, फर्नीचर को तोड़ना। ये जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो किससे संबंधित होती है, बालक से संबंधित समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट अपना आता है शिक्षण से संबंधित समस्या। नेक्स्ट क्या आती है अपनी, शिक्षण से संबंधित समस्या। और शिक्षण से संबंधित समस्या क्या होती है, इसमें अध्यापक और छात्र दोनों से संबंधित समस्याओं को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कि एक तो बच्चे का और अध्यापक दोनों का ही समय पर विद्यालय में न आना, या दोनों का समय से पहले विद्यालय से चले जाना, या अध्यापक द्वारा समय पर पाठ्यक्रम को पूरा न करवाना, या जो शिक्षण विधियां होती हैं उनका सही तरीके से प्रयोग नहीं करना। नेक्स्ट अपना आता है परीक्षा या मूल्यांकन से संबंधित समस्या। इसमें क्या होता है कि मूल्यांकन क्या नहीं होता है, निष्पक्ष पूर्ण नहीं होता है, या समय समय पर इकाई परीक्षणों का क्या नहीं होता है, आयोजन नहीं करवाया जाता है। नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी गतिविधियों से संबंधित समस्याएं। और पाठ्य सहगामी गतिविधियां कौन सी होती हैं, जैसे कल्चर एक्टिविटीज। इसके अंदर क्या होता है, जो शिक्षक और मुख्य रूप से जो प्रधानाध्यापक होता है वो क्या सोचता है कि इन गतिविधियों का संचालन करने से क्या होगा, व्यर्थ समय जाएगा, यानी कि समय की क्या होगी, बर्बादी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ना ही शिक्षक, अन्य जो शिक्षक है वो इन गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं। तो वो क्या होगी, पाठ्य सहगामी गतिविधियों से संबंधित समस्या होगी, क्योंकि ऐसा इन गतिविधियों का संचालन करना वो क्या समझते हैं, समय की बर्बादी समझते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्या था अपना, विद्यालय संगठन व प्रशासन संबंधित समस्या। नेक्स्ट और लास्ट क्या था अपना, विद्यालय संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्या। तो ये समस्या कौन सी होती है, जैसे विद्यालय के अंदर उपयुक्त रूप से कक्षा कक्षों का न होना, पेयजल की आपूर्ति न होना, शौचालयों की व्यवस्था न होना, विद्यालय के अंदर पुस्तकालयों की व्यवस्था न होना। इस तरह की वो जो समस्याएं होती है वो किसके अंदर आती हैं, विद्यालय संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहा, क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसमें हमने देखा कि किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया है। उसके बाद हमने इसका सामान्य परिचय देख लिया, और सबसे मेन बात क्या थी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो स्टीफन एस कोरे ने किया, और इसने एक पुस्तक लिखी थी 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसका अर्थ और परिभाषाएं देख ली। उसके बाद हमने क्या देख लिया, इसकी विशेषताएं, इसका महत्व देख लिया। उसके बाद हमने क्या देख लिया, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र। तो अपना जो क्रियात्मक अनुसंधान का टॉपिक है वो आज क्या होता है, कंप्लीट। कल अपना क्या रहेगा, एक नया टॉपिक रहेगा।